ब्रेन प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन प्लस मैथ्स माइंडसेट सेशन। सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं एक ब्रेन ट्रेनर, करियर काउंसलर, मैथमेटिशियन, डायटिशियन, अबाकस और वैदिक मैथ्स ट्रेनर, न्यूज़ बोर्ड एक्सपर्ट तथा एनएलपी ट्रेनर हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं छात्रों को ब्रेन ट्रेनिंग, मेमोरी टेक्निक्स, करियर गाइडेंस और माइंडसेट प्रोग्रामिंग के माध्यम से उनकी पढ़ाई और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद कर रहा हूं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, ब्रेन प्रोग्रामिंग और मैथ्स माइंडसेट। अधिकांश छात्रों ने अपने दिमाग में एक गलत प्रोग्रामिंग कर ली है। जैसे मैथ्स बहुत कठिन है, मुझे फॉर्मूलास याद नहीं रहते, मैं कितना भी पढ़ लूँ, अच्छे अंक नहीं आते, कैलकुलेशन में हमेशा गलती हो जाती है, मैं मैथ्स में कभी अच्छा नहीं बन सकता। ये सभी स्टेटमेंट सच्चाई नहीं हैं। ये केवल आपके माइंड की गलत और मजबूत मान्यताएं हैं, और यही बिलीफ्स आपके रिजल्ट को प्रभावित करती हैं। याद रखिए, आपका ब्रेन कंप्यूटर की तरह है। जैसी प्रोग्रामिंग आप देंगे, वैसा ही आउटपुट मिलेगा। अगर आप बार बार बोलेंगे कि मैथ्स कठिन है, तो आपका ब्रेन उसी अनुसार काम करेगा। लेकिन अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग बदल देंगे, तो आपका रिजल्ट भी बदल जाएगा। अब मैं आपको सही ब्रेन प्रोग्रामिंग करवाने जा रहा हूँ। अपनी आंखें हल्की बंद करें और गहरी सांस लें। अपने आप से धीरे धीरे दोहराएं। मैथ्स आसान है और मैं इसे समझ सकता हूँ। मेरा ब्रेन तेज और लॉजिकल है, मुझे फॉर्मूलाज सही समय पर याद आते हैं, मैं कैलकुलेशन सही और तेजी से करता हूँ, मैं हर दिन मैथ्स में बेहतर हो रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, मैं बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स प्राप्त करने में सक्षम हूँ, मैं जीनियस हूँ और मेरे अंदर इन्फिनिट कैपेसिटी है। अब अपने आप को इमेजिन करें, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। आप एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट बैठे हैं, आप पेपर देखकर मुस्कुरा रहे हैं और जब रिजल्ट आता है तो आपकी मार्कशीट में 90+ अंक हैं। आपके पेरेंट्स और टीचर्स सभी खुश हैं। धीरे धीरे आंखें खोलें। याद रखिए, मैथ्स कठिन नहीं है, गलत प्रोग्रामिंग कठिन है और आज आपने अपनी प्रोग्रामिंग बदल दी है। अगर आप रोज 5 मिनट ये एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस, मेमोरी और रिजल्ट तीनों बदल जाएंगे। आप सभी केपेबल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं और आप सभी के अंदर इन्फिनिट पावर है। धन्यवाद। आज एनएलपी से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्नों को सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि एनएलपी क्या है? एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमारे मस्तिष्क, भाषा और व्यवहार के बीच संबंध को समझने की एक पावरफुल तकनीक है। यह हमें सिखाती है कि यदि हम अपनी सोच और भाषा बदल दें, तो जीवन के परिणाम भी बदल सकते हैं। दूसरा प्रश्न होता है कि एनएलपी कैसे काम करता है? एनएलपी हमारे अवचेतन मन पर कार्य करता है। हम जो बार बार सोचते, बोलते और कल्पना करते हैं, वही हमारे बिलीफ बन जाते हैं। एनएलपी उन्हीं बिलीफ को सकारात्मक बनाकर व्यवहार और परिणाम को बेहतर करता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या एनएलपी से समस्याएं दूर हो सकती है? एनएलपी का उपयोग एग्जाम फियर, स्टेज फियर, लो कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप इश्यूज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बैड हैबिट्स, मेमोरी वीकनेस और करियर कंफ्यूजन जैसी अनेक समस्याओं को कम करने में सहायक माना जाता है। यह माइंडसेट बदलकर समाधान की दिशा दिखाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी होता है कि क्या एनएलपी वैज्ञानिक है? एनएलपी कम्युनिकेशन और बिहेवियर का साइकोलॉजिकल मॉडल है। इसका प्रयोग आज कोचिंग, काउंसलिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और एजुकेशन में व्यापक रूप से किया जा रहा है, क्योंकि यह प्रैक्टिकल रिजल्ट देने पर केंद्रित है। लोग जानना चाहते हैं कि एनएलपी सीखने में कितना समय लगता है। एनएलपी की बेसिक टेक्निक्स कुछ दिनों में सीखी जा सकती है, लेकिन मास्टरी के लिए निरंतर प्रैक्टिस आवश्यक होती है। जैसे कोई स्किल, वैसे ही एनएलपी भी अभ्यास से मजबूत होती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या एनएलपी हीलिंग में मदद कर सकता है? एनएलपी सीधे चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं है, लेकिन यह स्ट्रेस कम करके, बिलीफ मजबूत करके और माइंड बॉडी कनेक्शन सुधारकर हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। इसलिए इसे मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ सपोर्टिव थेरेपी के रूप में उपयोग किया जाता है। एक सामान्य प्रश्न होता है कि एंकरिंग क्या है? एंकरिंग में हम किसी सकारात्मक भावना को एक संकेत से जोड़ते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वही भावना तुरंत सक्रिय हो सके। जैसे कॉन्फिडेंस की स्थिति को अंगूठा और उंगली दबाकर एक्टिवेट करना। लोग यह भी पूछते हैं
कि विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है। विजुअलाइजेशन अवचेतन मन की भाषा है। जब हम अपने लक्ष्य को मानसिक फिल्म की तरह बार बार देखते हैं तो माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एनएलपी किन लोगों के लिए उपयोगी है। एनएलपी छात्रों, शिक्षकों, पेरेंट्स, काउंसलर्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स और स्पिरिचुअल सीकर्स सभी के लिए उपयोगी है क्योंकि यह कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। अंत में लोग पूछते हैं कि क्या एनएलपी से मेमोरी और फोकस बढ़ता है? हाँ, एनएलपी की टेक्निक्स जैसे एसोसिएशन, विजुअलाइजेशन, चंकिंग और एंकरिंग मेमोरी को लॉन्ग टर्म बनाने और कंसंट्रेशन बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। अंततः यह समझना जरूरी है कि एनएलपी एक पावरफुल लाइफ स्किल है जो सोच, भावना और व्यवहार को बदलकर सफलता, आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। यदि आप ब्रेन लॉस और फास्ट मेमोराइजेशन मेथड सीखकर स्टडी मटेरियल को पेज वाइज लंबे समय तक याद रखना, फोकस, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स प्राप्त करना, एग्जाम फोबिया और स्टेज फियर को दूर करना तथा बेहतर हेल्थ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहते हैं तो तुरंत बीबीएस बीम्स वाराणसी में संपर्क करें। अंशुल को बचपन से लोग चलता फिरता एनर्जी पैक कहते थे। वह पढ़ते समय कुर्सी पर चुपचाप बैठने वाला बच्चा नहीं था। वह चलते चलते फार्मूले बोलता, रफ कॉपी में बार बार लिखता, हवा में डायग्राम बनाता और खुद को ही समझाकर पढ़ता। उसकी पढ़ाई एक एक्टिव प्रक्रिया थी। वह स्वभाव से किनेस्थेटिक मोड चाइल्ड था, यानी करके सीखने वाला बच्चा। जब वह 9वीं और 10वीं में था, उसके अंक शानदार आते थे। गणित में स्टेप साफ, विज्ञान में डायग्राम सटीक और उत्तर आत्मविश्वास से भरे हुए। घर में खुशी थी, स्कूल में प्रशंसा। फिर 11वीं में एक दिन क्लास में चर्चा हुई। टीचर ने कहा, बार बार लिखने से ऊर्जा खर्च होती है, मन में पढ़ो, शांत बैठो, ब्रेन ज्यादा सेव करेगा। अंशुल को बात समझ में आ गई। उसे लगा, सही तो है, अगर ऊर्जा बचेगी तो मैं ज्यादा पढ़ पाऊंगा। उसने धीरे धीरे अपना पुराना तरीका छोड़ दिया। अब वह चुपचाप बैठता, किताब खुली रहती, आंखें लाइन पर चलती, पर हाथ स्थिर। न रफ कॉपी, न आवाज में दोहराना, न चलते हुए रिवीजन। बाहर से सब शांत था, पर अंदर कुछ बदल रहा था। कुछ महीनों बाद परिणाम आने लगे। पेपर में उत्तर लिखते समय दिमाग में सब आता था, पर हाथ रुक जाता था। स्टेप्स गड़बड़ा जाते थे, ध्यान जल्दी भटक जाता था। 90% से 65% पर आना उसके लिए सिर्फ अंक गिरना नहीं था, आत्मविश्वास गिरना था। वह चिड़चिड़ा हो गया, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता। माता पिता हैरान, इतना होनहार बच्चा अचानक ऐसा कैसे? स्कूल के गणित शिक्षक कमल कुमार वाजपेयी सर ने उसे गौर से देखा। उन्होंने महसूस किया कि समस्या मेहनत की कमी नहीं है। उन्होंने कहा, तुम अपने माता पिता के साथ बीबीएस बीम्स वाराणसी जाओ, वहां तुम्हारी असली समस्या समझ में आएगी। अंशुल और उसके माता पिता वहां पहुंचे। ब्रेन टेस्ट और लर्निंग स्टाइल असेसमेंट हुआ। रिपोर्ट देखकर सब स्पष्ट हो गया। अंशुल का ब्रेन प्रोफाइल साफ बता रहा था, वह एक शुद्ध किनेस्थेटिक लर्नर है। उसका दिमाग तब सक्रिय होता है जब शरीर भी सक्रिय हो। जब वह लिखता है, बोलता है, चलता है, तभी न्यूरल कनेक्शन मजबूत बनते हैं। मन में पढ़ना उसके लिए ऊर्जा बचाना नहीं, ऊर्जा रोक देना था। उसे समझाया गया, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने अपने प्राकृतिक पैटर्न के खिलाफ पढ़ना शुरू कर दिया था। अंशुल ने उसी दिन फैसला किया, फिर से रफ कॉपी खरीदी, फिर से चलते हुए फार्मूले दोहराए, फिर से बोर्ड पर सवाल हल किए, फिर से खुद को शिक्षक बनाकर पढ़ाया। 3 महीने में उसका ध्यान लौट आया। 6 महीने में उसके अंक फिर से ऊपर आने लगे, और सबसे बड़ी बात, उसका मुस्कुराता चेहरा वापस आ गया। अब वह समझ चुका था, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे सुनकर सीखते हैं, कुछ देखकर, और कुछ करके। अंशुल कमजोर नहीं था,
वह सिर्फ गलत मोड में चला गया था। जब उसने अपना सही मोड वापस पाया तो उसका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। कहानी आदित्य की वापसी। आदित्य कक्षा 10 का बहुत तेज छात्र था। स्कूल में हमेशा प्रथम आता। शिक्षक उसकी प्रशंसा करते और माता पिता उस पर गर्व करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में एक नया दोस्त आ गया, मोबाइल फोन। शुरुआत में वह पढ़ाई के लिए मोबाइल इस्तेमाल करता था, फिर गेम, सोशल मीडिया और देर रात तक वीडियो देखने की आदत पड़ गई। रात 1-2 बजे तक जागना, सुबह देर से उठना, स्कूल में नींद आना, यह उसकी दिनचर्या बन गई। परिणाम क्या हुआ? परीक्षा में अंक कमाने लगे, चिड़चिड़ापन बढ़ गया, माता पिता से बहस करने लगा, दोस्तों से दूरी बनने लगी। पहले जो बच्चा 90% लाता था अब 60% पर आ गया। शिक्षकों ने समझाया, आदित्य तुम्हारी क्षमता बहुत अधिक है, पर मोबाइल तुम्हारा समय खा रहा है। एक दिन प्री बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया। आदित्य का नाम मेरिट सूची में नहीं था। वह अकेला बैठकर रोने लगा। उसे समझ आया, मोबाइल उसका मालिक बन गया है, जबकि उसे मोबाइल का मालिक होना चाहिए था। उसने निश्चय किया, रात 9 बजे के बाद मोबाइल बंद, पढ़ाई के समय मोबाइल दूसरे कमरे में, सुबह व्यायाम और ध्यान, सप्ताह में केवल 1 घंटा मनोरंजन। धीरे धीरे उसका फोकस वापस आया, आत्मविश्वास बढ़ा, व्यवहार में विनम्रता आई। बोर्ड परीक्षा में उसने 88% अंक प्राप्त किए। अब वह समझ चुका था, सफलता मेहनत और अनुशासन से मिलती है, न कि स्क्रीन से। नैतिक शिक्षा, मोरल, मोबाइल एक साधन है, साध्य नहीं। जो समय का सम्मान करता है वही अपने भविष्य का निर्माण करता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल की लत से बचें, पढ़ाई में 90+ अंक लाए, फोकस और कॉन्फिडेंस बढ़ाए, तो सही मार्गदर्शन, ब्रेन ट्रेनिंग और काउंसलिंग बहुत आवश्यक है। राउंड पुष्पिन BBS बीम्स वाराणसी। संपर्क 9453081534। लर्निंग और अर्निंग के साथ संतुलित जीवन ही सच्ची सफलता है। नमस्कार अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों। आज का समय अवसरों का समय है, लेकिन साथ ही कंफ्यूजन का समय भी है। हर घर में एक ही सवाल गूंज रहा है, 11वीं में साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले, और 12वीं के बाद ऐसा कौन सा कोर्स करें जिससे नौकरी भी मिले और जीवन में सफलता भी मिले। सच कहूँ तो यह कंफ्यूजन बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को परेशान करता है। बच्चा अपने सपनों के साथ खड़ा होता है और माता पिता समाज की अपेक्षाओं के साथ, और इसी खींचतान में कई बार गलत निर्णय हो जाता है। हम मार्क्स देखकर स्ट्रीम चुन लेते हैं, हम पड़ोसी को देखकर कोर्स चुन लेते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर बच्चा यूनिक है। हर बच्चे का दिमाग अलग है, हर बच्चे का टैलेंट अलग है। जब बच्चा अपनी रुचि के विरुद्ध पढ़ता है तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, इंटरेस्ट खत्म होने लगता है और पढ़ाई बोझ बन जाती है। लेकिन जब बच्चा अपने इनबॉर्न टैलेंट के अनुसार सही दिशा में चलता है तो वही पढ़ाई आसान लगती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सफलता अपने आप मिलने लगती है। इसीलिए जरूरत है सही समय पर सही काउंसलिंग की। BBS बीम्स वाराणसी में हम बच्चे के मार्क्स नहीं, उसके माइंड को समझाते हैं। ब्रेन एनालिसिस, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी स्टडी और कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से हम बच्चे की छुपी हुई क्षमता को पहचानते हैं और उसे सही दिशा देते हैं। यदि आपका बच्चा 11वीं स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूजन में है, यदि 12वीं के बाद करियर डिसाइड नहीं कर पा रहा है, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जॉब ओरिएंटेड कोर्स चुने और जीवन में सफल बने, तो एक बार काउंसलिंग अवश्य कराइए। याद रखिए, गलत कोर्स में एडमिशन एक खर्च है, लेकिन सही काउंसलिंग एक निवेश है जो पूरे जीवन का फ्यूचर बदल देता है। अपने बच्चे को कंपैरिजन से कॉन्फिडेंस की ओर ले जाइए, उसे दबाव नहीं, दिशा दीजिए, और देखिए वही बच्चा आपकी पहचान और गर्व बन जाएगा।
इसी संदेश के साथ मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अपने इनबॉर्न टैलेंट को पहचानिए, सही कोर्स सिलेक्शन कीजिए और जीवन में सफलता की ओर बढ़िए। जस्ट कॉन्टैक्ट 9453081534। खुशखबरी, सुनहरा अवसर आपके लिए। अब पाए 60% डिस्काउंट ऑफर के साथ मात्र 2000 रुपये में काउंसलिंग और गाइडेंस। यदि आप या आपके बच्चे पढ़ाई, करियर चयन, स्ट्रीम सिलेक्शन, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एकाग्रता की कमी, परीक्षा भय या जीवन की उलझनों से परेशान है, तो अब चिंता छोड़िए। सही मार्गदर्शन ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सीमित सीटें उपलब्ध है, जल्दी कीजिए, अपना सीट बुक कराइए। BBS Beams Varanasi. संपर्क करें 9453081534। एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक बालक रहता था। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा, इंसान की असली पहचान उसके गुणों से होती है। एक दिन स्कूल जाते समय विवेक को रास्ते में एक बस मिला। उसमें काफी पैसे थे, घर की हालत कमजोर थी, माँ कई दिनों से दवा नहीं खरीद पाई थी। एक पल को विवेक का मन डगमगाया, लेकिन तुरंत उसे पिता की बात याद आई। वो बस लेकर सीधे प्रधान जी के घर पहुंचा और उन्हें सौंप दिया। ये थी उसकी ईमानदारी। अगले दिन स्कूल में खेलते समय गलती से कक्षा की खिड़की का शीशा टूट गया। सभी बच्चे डर गए और चुप हो गए। विवेक आगे आया और बोला, गुरुजी, गलती मुझसे हुई है। उसने सत्य का साथ चुना, भले ही सजा का डर था। कुछ दिनों बाद गांव में दो बच्चों के बीच झगड़ा हो गया। लोग तमाशा देख रहे थे, पर विवेक बीच में आया और शांत स्वर में बोला, लड़ाई से समस्या हल नहीं होती। उसने दोनों को समझाया और झगड़ा खत्म कराया। ये थी उसकी अहिंसा। एक शाम नदी के पास खेलते समय एक छोटा बच्चा फिसलकर पानी में गिर गया। लोग घबरा गए। विवेक को तैरना आता था, पर पानी गहरा था। डर के बावजूद वो नदी में कूद पड़ा और बच्चे को सुरक्षित बाहर ले आया। यह उसका साहस था। जब गांव वालों ने उसकी तारीफ की, तो उसने मुस्कराकर कहा, मैंने वही किया जो सही था। दूसरों की रक्षा करना उसकी वीरता थी। धीरे धीरे गांव में लोग कहने लगे, विवेक छोटा है, पर उसके विचार बहुत बड़े हैं। जड़ी बूटी नैतिक शिक्षा, मॉरल, सत्य, अहिंसा, साहस, वीरता और ईमानदारी जैसे गुण इंसान को महान बनाते हैं। धन और ताकत से नहीं, बल्कि चरित्र से असली सम्मान मिलता है। परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आप आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। यदि किसी कारणवश आपका पेपर खराब हो गया है, तो बिल्कुल निराश न हो। हर समस्या का समाधान होता है और आपके पास आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध है। आपके लिए विकल्प: एक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE की दूसरी परीक्षा का अवसर। 2, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS ऑन डिमांड जुलाई सत्र, जिसमें फॉर्म भरकर अगस्त के अंत तक परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। घबराएं नहीं, सही मार्गदर्शन के साथ आप अपना अमूल्य समय बचा सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। BBS Beams. वाराणसी 9453081534। आपका उज्जवल भविष्य हमारी शुभकामनाओं के साथ। NLP क्यों सीखे, इसे सरल शब्दों में समझें। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग, भाषा और व्यवहार को समझने और बदलने की विज्ञान आधारित तकनीक है। हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं और जैसा महसूस करते हैं वैसा कार्य करते हैं। यदि सोच नकारात्मक है तो परिणाम भी कमजोर होता है, लेकिन NLP हमें सिखाता है कि अपने विचार, भावनाएं और आदतों को कैसे सकारात्मक दिशा दे। आज शिक्षा, करियर, व्यवसाय, स्वास्थ्य और संबंधों में सफलता के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सही मानसिक प्रोग्रामिंग भी जरूरी है, और यही काम NLP करता है। NLP सीखने से सबसे पहले व्यक्ति की सोच बदलती है। मैं नहीं कर सकता जैसे सीमित विश्वास धीरे धीरे मैं कर सकता हूं और सीख सकता हूं में बदल जाते हैं।
जब विश्वास बदलता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्य की गति तेज हो जाती है। एनएलपी की विजुअलाइजेशन और एंकरिंग तकनीकें मेमोरी और कंसंट्रेशन को मजबूत बनाती है, जिससे विद्यार्थी कम समय में अधिक याद कर पाते हैं और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यही कारण है कि फास्ट मेमोराइजेशन, ब्रेन ट्रेनिंग और लर्निंग स्किल डेवलपमेंट में एनएलपी बहुत प्रभावी माना जाता है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी एनएलपी एक मास्टर तकनीक है। एनएलपी सिखाता है कि सामने वाले की भाषा, भाव और सोच को समझकर रिपोर्ट कैसे बनाया जाए। इससे शिक्षक, काउंसलर, लीडर और पेरेंट्स सभी अपनी बात प्रभावशाली रंग से समझा पाते हैं। काउंसलिंग में एनएलपी का प्रयोग करके डर, एंग्जाइटी, स्टेज फियर, एग्जाम फोबिया और पेनफुल मेमोरीज को कम किया जा सकता है। व्यक्ति अपने अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश देकर धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तन अनुभव करता है। एनएलपी लक्ष्य प्राप्ति का भी शक्तिशाली माध्यम है। गोल सेटिंग, बिलीफ चेंज और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के माध्यम से व्यक्ति स्पष्ट लक्ष्य बनाता है, मोटिवेशन बढ़ाता है और सफलता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एनएलपी पॉजिटिव अफर्मेशंस, रिलैक्सेशन और विजुअलाइजेशन के माध्यम से हीलिंग प्रोसेस को तेज करने में सहायक माना जाता है, क्योंकि मन और शरीर का गहरा संबंध है। सरल शब्दों में कहा जाए तो एनएलपी सीखना अपने दिमाग का सही उपयोग सीखना है। यह शिक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक संबंध और आध्यात्मिक उन्नति सभी क्षेत्रों में लाभ देता है। यदि कोई व्यक्ति मेमोरी, फोकस, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और काउंसलिंग स्किल बढ़ाना चाहता है, एग्जाम फोबिया और स्टेज फियर से मुक्त होकर जीवन में सफलता और संतुलन पाना चाहता है, तो एनएलपी उसके लिए एक शक्तिशाली साधन है। यदि आप ब्रेन लॉस और एनएलपी टेक्निक्स सीखकर तेज याददाश्त, मजबूत एकाग्रता, आत्मविश्वास और प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करना चाहते हैं तथा शिक्षा, करियर और जीवन की समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, तो तुरंत बीबीएस बीम्स वाराणसी में संपर्क करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत करें। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह, ब्रेन ट्रेनर और एनएलपी ट्रेनर, आज आप सभी को एनएलपी के माध्यम से जीवन बदलने की सरल और प्रैक्टिकल विधि समझाने जा रहा हूं। एनएलपी अर्थात न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जो हमारे सोचने के तरीके, बोलने की भाषा और व्यवहार के पैटर्न को बदलकर सफलता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति दिलाती है। हम जैसा सोचते हैं, वैसा महसूस करते हैं और वैसा ही जीवन बनता है।
इसलिए यदि जीवन बदलना है तो सबसे पहले सोच बदलनी होगी और यही कार्य एनएलपी करता है। जब कोई व्यक्ति पढ़ाई में कमजोर होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, डर, गुस्सा, तनाव या आर्थिक समस्या होती है, तब समस्या बाहरी नहीं बल्कि अंदर की प्रोग्रामिंग होती है। एनएलपी उसी प्रोग्रामिंग को बदलने की कला है। आज मैं आपको एक सरल रनिंग प्लान बताने जा रहा हूं जिसे अपनाकर आप 21 दिनों में अपने मन और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करेंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मन को खाली करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे अपने आप से बोले कि मैं शांत हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरा मन शक्तिशाली है और आज का दिन मेरे लिए सफलता लेकर आया है। यह अफर्मेशन आपके अवचेतन मन को नया संदेश देता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक बनाता है। इसके बाद आंखें बंद करके 5 मिनट तक अपने लक्ष्य को पूरा हुआ देखें, जैसे आप सफल हो चुके हैं, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं और आप खुशी महसूस कर रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन अवचेतन मन को दिशा देता है और दिमाग उसी दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। दिन के समय जब भी तनाव, डर या गुस्सा आए, तुरंत एंकरिंग टेक्निक का प्रयोग करें। अपने अंगूठे और उंगली को हल्के से दबाएं और उस पल को याद करें जब आप बहुत खुश और सफल थे। कुछ ही सेकंड में मन की अवस्था बदलने लगेगी और आप फिर से नियंत्रण में आ जाएंगे। इसी प्रकार हर समस्या में रिफ्रेमिंग करें, यानी समस्या को सीख के रूप में देखें। यदि कोई असफलता मिली तो खुद से कहें कि मैं असफल नहीं हुआ बल्कि मैंने नया तरीका सीखा है। यह सोच आपको निराशा से बचाकर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। शाम के समय 5 मिनट ग्रैटिट्यूड करें, दिन में जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद दें और अपने मन को हल्का करें। रात को सोने से पहले यदि कोई दर्दनाक स्मृति परेशान कर रही हो तो उसे फिल्म की तरह देखें, धीरे धीरे उसे धुंधला और दूर करते जाए और उसकी जगह कोई खुशहाल स्मृति ले आए। यह मेमोरी डिलीशन टेक्निक मन को शांत करती है और नींद को बेहतर बनाती है। इस प्रकार सुबह अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, दिन में एंकरिंग और रिफ्रेमिंग, शाम को ग्रैटिट्यूड और रात में मेमोरी रिलीज, यह पूरा एनएलपी रनिंग प्लान आपके मन को पुनः प्रोग्राम करता है। यदि आप इसे लगातार 21 दिनों तक अभ्यास करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, डर कम होगा, पढ़ाई और कार्य में मन लगेगा तथा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि एनएलपी कोई जादू नहीं बल्कि मन को प्रशिक्षित करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब मन बदलता है तो व्यवहार बदलता है और जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। यदि आप एनएलपी को गहराई से सीखना चाहते हैं और अपने जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास चाहते हैं तो आप ब्रेन बूस्टर स्कूल, वाराणसी में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जब हम मेमोरी और लर्निंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रेन लॉस को समझना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा दिमाग कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही जानकारी को ग्रहण करता और याद रखता है। यदि इन नियमों के अनुसार पढ़ाई की जाए तो याद करना आसान, तेज और लंबे समय तक स्थायी हो जाता है। सबसे पहला नियम है रेपिटेशन लॉ, जिसका अर्थ है कि बार बार पढ़ने, बोलने और लिखने से न्यूरॉन कनेक्शन मजबूत होते हैं और जानकारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। इसलिए जो भी पढ़े उसे स्पेस्ड रिवीजन के साथ दोहराना चाहिए। इसके बाद एसोसिएशन लॉ आता है, जो बताता है कि दिमाग नई जानकारी को अकेले याद नहीं रखता बल्कि उसे किसी पुरानी जानकारी, चित्र, कहानी या अनुभव से जोड़ने पर तुरंत पकड़ लेता है। यही कारण है कि जब हम पढ़ाई को कहानी या उदाहरण से जोड़ते हैं तो वह लंबे समय तक याद रहती है। तीसरा नियम इमेजिनेशन लॉ है, जिसमें कहा जाता है कि दिमाग शब्दों से अधिक चित्रों को याद रखता है। यदि आप किसी भी जानकारी को मेंटल पिक्चर में बदल देते हैं तो रिकॉल कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ इमोशन लॉ जुड़ा है, क्योंकि जिस जानकारी में भावना, खुशी, आश्चर्य या उत्साह जुड़ा हो वह स्मृति में गहराई से बैठ जाती है। इसलिए पढ़ते समय भावनात्मक जुड़ाव और अनुभव बनाना जरूरी होता है। आगे लॉ ऑफ रिडिकुलस या फनी थिंकिंग आता है,
जो बताता है कि अजीब, मज़ेदार और एग्जैजरेटेड कल्पना मेमोरी को सुपरफास्ट बना देती है। यदि आप किसी तथ्य को सामान्य तरीके से नहीं बल्कि मज़ेदार तरीके से इमेजिन करते हैं, जैसे कोई राजा आसमान में उड़ते हुए किताब पढ़ रहा है, तो वह दृश्य लंबे समय तक दिमाग में रहता है। इसके बाद लॉ ऑफ बिलीव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका विश्वास आपकी स्मरण शक्ति को सीधे प्रभावित करता है। यदि आप बार बार सोचते हैं कि मुझे याद नहीं रहता, तो अवचेतन मन उसी अनुसार कार्य करता है। लेकिन यदि आप सकारात्मक एफर्मेशन देते हैं कि मेरी स्मरण शक्ति तेज है, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। अंत में इंटरेस्ट लॉ आता है, जो बताता है कि जिस विषय में रुचि होगी वह स्वतः याद रहेगा। इसलिए पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि कहानी, चित्र और एक्टिविटी में बदलना चाहिए ताकि मन उसमें जुड़ सके। इस प्रकार रेपिटिशन, एसोसिएशन, इमेजिनेशन, इमोशन, फनी थिंकिंग, बिलीव और इंटरेस्ट, ये सभी ब्रेन लॉज मिलकर मेमोरी को शक्तिशाली बनाते हैं और लर्निंग को आसान, आनंददायक तथा प्रभावी बना देते हैं। तेजी से याद करने की प्रक्रिया केवल रटने से नहीं बल्कि सही तकनीक और सक्रिय अभ्यास से होती है। जब भी आप कोई विषय पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले उसे ध्यान से समझें, क्योंकि समझ के बिना याद किया गया ज्ञान जल्दी भूल जाता है। समझने के बाद पूरे पेज को स्कैन करें और उसमें से 4-6 मुख्य कीवर्ड्स चुन लें, क्योंकि हमारा दिमाग पूरे पैराग्राफ की बजाय मुख्य संकेतों को जल्दी पकड़ता है। अब इन कीवर्ड्स को केवल शब्द के रूप में न रखें, बल्कि हर कीवर्ड की एक रंगीन, चलती हुई और थोड़ी मज़ेदार मेंटल पिक्चर बना ले। जितनी अजीब और भावनात्मक कल्पना होगी, उतनी जल्दी जानकारी दिमाग में स्थायी हो जाएगी। इसके बाद उन सभी चित्रों को जोड़कर एक छोटी और रोचक कहानी बना ले, ताकि जानकारी एक सीक्वेंस में जुड़ जाए। उदाहरण के लिए, यदि कीवर्ड सन, रिवर, किंग और बुक है, तो कल्पना करें कि एक राजा नदी किनारे सूरज की रोशनी में उड़ती हुई किताब पढ़ रहा है। यदि जानकारी लंबी या कई पेज की है, तो मेमोरी पैलेस टेक्निक का प्रयोग करें, जिसमें आप अपने घर, कमरे या स्कूल की जगहों को चुनकर हर स्थान पर एक जानकारी मेंटली रख देते हैं। बाद में एग्जाम में वही स्थान मेंटली वॉक करने पर पूरी जानकारी क्रम से याद आ जाती है। पढ़ते समय पैसिव रीडिंग की बजाय एक्टिव लर्निंग अपनाएं, यानी अंडरलाइन करें, कीवर्ड लिखें, डायग्राम बनाएं और खुद को समझाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप विज्ञान में फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो सन, लीफ, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे कीवर्ड्स चुनकर कल्पना करें कि एक हरी पत्ती सूरज की रोशनी पी रही है, पानी पीकर मुस्कुरा रही है और ऑक्सीजन के गुब्बारे छोड़ रही है। इतिहास में 1857 की क्रांति के कारण याद करने हो तो गुस्से वाला सैनिक, धुआं छोड़ती बंदूक और मंदिर मस्जिद की तस्वीरों को जोड़कर कहानी बना ले, जिससे सभी कारण क्रम से याद हो जाए। गणित के फॉर्मूलास याद करने के लिए राइम्स बनाएं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री के लिए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, जिससे सिन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जैसे टर्म्स याद रहते हैं। अब पढ़ने के तुरंत बाद किताब बंद करके रिकॉल करें, क्योंकि रिकॉल मेमोरी को मजबूत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। इसके 10-15 मिनट बाद क्विक रिवीजन करें, फिर शाम को और सोने से पहले दोहराएं। यह FRRD मेथड यानी फर्स्ट लर्निंग, रिवाइज, रिकॉल और डेली रिवीजन फॉरगेटिंग कर्व को धीमा करता है और जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाती है। SOV मेथड भी अपनाएं, जिसमें सी करके पढ़ें, ऑर्गेनाइज करके पॉइंट्स बनाएं और विजुअलाइज करके मेंटल मूवी बनाएं। यदि आप वाटर साइकिल पढ़ रहे हैं, तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और रेन के पॉइंट्स बनाकर कल्पना करें कि पानी भाप बनकर बादल बन रहा है और बारिश के रूप में गिर रहा है। एक और प्रभावी तरीका टीचिंग मेथड है, जिसमें आप जो पढ़ते हैं उसे किसी और को समझाने या खुद को जोर से एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। जब आप टीचर की तरह पढ़ाते हैं, तो क्लैरिटी और मेमोरी दोनों मजबूत हो जाते हैं। साथ ही रिवीजन करते समय एक छोटा सा एंकर जैसे अंगूठा और उंगली दबाना जोड़ दे, जिससे एग्जाम में वही एंकर दबाने पर रिकॉल तेज हो जाता है।
सकारात्मक एफर्मेशन भी दे कि मेरी स्मरण शक्ति तेज है और मैं जो पढ़ता हूँ वह आसानी से याद रहता है, क्योंकि विश्वास मेमोरी परफॉर्मेंस को सीधे प्रभावित करता है। अंत में पढ़ाई को बोझ न बनाकर खेल और रचनात्मक प्रक्रिया में बदले, यानी कि वह चुने, पिक्चर बनाए, स्टोरी जोड़े, लोकेशन रखे, रिकॉल करे, स्पेस्ड रिवीजन करे और टीचिंग प्रैक्टिस अपनाए। यदि आप ब्रेन लॉस और फास्ट मेमोराइजेशन मेथड सीखकर किसी भी मटेरियल को पेज वाइज लंबे समय तक याद करना चाहते हैं, साथ ही फोकस, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट बढ़ाकर बोर्ड परीक्षा में 90+ अंक प्राप्त करना चाहते हैं, या एग्जाम फोबिया, स्टेज फोबिया से मुक्त होकर अच्छा स्वास्थ्य और संतुलित जीवन पाना चाहते हैं, तो तुरंत BBS बीम्स वाराणसी में संपर्क करें। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह, ब्रेन ट्रेनर, करियर काउंसलर, NLP ट्रेनर और ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी से जुड़ा हुआ एक शिक्षक हूं। मेरा उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी और व्यक्ति अपने ब्रेन की शक्ति को पहचाने, तेज याददाश्त विकसित करे और लर्निंग तथा अर्निंग के सिद्धांत के साथ जीवन में सफलता प्राप्त करें। आज मैं आपको सरल तरीके से समझा रहा हूं कि ब्रेन में फाइल कैसे बनाएं, ताकि कोई भी जानकारी लंबे समय तक याद रहे और जरूरत पड़ने पर तुरंत रिकॉल हो जाए। सबसे पहले जब भी आप कुछ याद करना चाहते हैं, तो उसे केवल पढ़े नहीं बल्कि आंख बंद करके उसका स्पष्ट चित्र दिमाग में बनाएं। ब्रेन शब्दों से ज्यादा चित्रों को पकड़ता है, इसलिए जानकारी को फोटो या मूवी की तरह देखें, जैसे कोई घटना आपके सामने हो रही है। उसके बाद उस जानकारी को किसी पुरानी याद या मजेदार कहानी से जोड़ दे। इसे एसोसिएशन कहते हैं और यही ब्रेन में फाइल बनाने की असली चाबी है। जब नई जानकारी पुरानी याद से जुड़ जाती है, तो दिमाग उसे अलग नहीं समझता बल्कि अपने सिस्टम का हिस्सा बना लेता है। अब इस जानकारी में भावना जोड़े, क्योंकि जिस बात में खुशी, आश्चर्य या उत्साह होता है, वह अवचेतन मन में गहराई से सेव हो जाती है। पढ़ने के तुरंत बाद आंख बंद करके उसे याद करने की कोशिश करें, फिर 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद और 24 घंटे बाद दोहराएं। यह प्रक्रिया ब्रेन को संकेत देती है कि यह जानकारी महत्वपूर्ण है और इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना है। साथ ही जो भी पढ़े उसे थोड़ा लिखे और बोलकर भी दोहराए। इससे ब्रेन के कई हिस्से सक्रिय होते हैं और फाइल मजबूत बनती है। एक शक्तिशाली NLP अभ्यास यह है कि आप कल्पना करें आपके दिमाग में एक कंप्यूटर स्क्रीन है, उस पर जानकारी टाइप कर रहे हैं, फिर से बटन दबाकर फाइल का नाम रच रहे हैं। यह छोटा सा मानसिक अभ्यास अवचेतन मन को आदेश देता है कि जानकारी सुरक्षित रखनी है और जरूरत पड़ने पर तुरंत खोलनी है। यदि आप इस पूरी प्रक्रिया को रोज अभ्यास में लाते हैं, तो याददाश्त तेज होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और पढ़ाई आसान लगने लगती है। इसी ब्रेन ट्रेनिंग, NLP और मेमोरी डेवलपमेंट से जुड़ी ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए आप ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी से जुड़ सकते हैं और अपने तथा अपने विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।